ऑल्ट प्लस ई प्लस आर, ये करते हो आप रिप्लेस के लिए। तो रिप्लेस टैब पर आने के लिए हम क्या करते हैं, टैब का यूज करते हैं। अब हमने ऑफ तो आपको दिख रहा होगा कि हमने पहले फाइंड किया था। अब ओ डबल एफ, यहां से आप क्या करते हो, रिप्लेस करते हो। रिप्लेस करके एंटर प्रेस करते हो तो रिप्लेस ऑल पे जाना होता है। तो हम रिप्लेस ऑल पे जाने के लिए टैब का यूज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि ये ऑफ आ चुका है सबके पास। अब हम क्या करते हैं, बहुत सारा डाटा है सपोज दैट, तो हमें क्या करना होता है उसके लिए, दोबारा देखो मैं आपको दिखा दूं, ये रहा ऑफ, हमने डबल एफ ट्रिपल एफ का यूज किया था। और चीजें और दिखाऊं तो अगर मुझे एस्केप करने के बाद कंट्रोल प्लस एफ इसकी शॉर्टकट की भी होती है, आप यहाँ भी डालोगे और जितनी बार एंटर करोगे वो वहां पर दिखाएगा, वो शो भी कराएगा। ठीक है, एस्केप करते हैं। नेक्स्ट आपका होता है ऑल्ट प्लस ई। ऑल्ट प्लस ई करने के बाद जी जो होता है वो भी लाइन नंबर होता है। लाइन नंबर में अगर हम डालते हैं 1 2 3, अगर मैंने 2 डाला और मैंने यहाँ से गो टू कर दिया तो ये दूसरी लाइन पे हमारा कर्सर शो करता है। इस टाइप से दूसरे पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे दिख रहा है गो टू। ऑल्ट प्लस ई प्लस ऑल्ट प्लस ई प्लस ए, अब क्या है डाटा, ऑल सिलेक्ट। तो ऑल्ट प्लस ई प्लस ए कीबोर्ड के अकॉर्डिंग सिलेक्ट ऑल करता है, बट हमारा जो होता है कंट्रोल ए से भी डाटा ऑल सिलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं ऑल्ट प्लस ई। अब आते हैं टाइम एंड डेट। अब नॉर्मली दोस्तों टाइम एंड डेट के लिए ज्यादातर हम कीबोर्ड, अगर हमारे पास टाइम और डेट चाहिए तो उसके लिए आप कर्सर को सेट करते हो। कर्सर मैंने यहाँ सेट करा, अब मुझे यहाँ टाइम और डेट चाहिए तो ऑल्ट प्लस ई प्लस डी कर देती हूँ, तो ये टाइम एंड डेट मैन शो हो रहा है यहाँ पर, देख लो टाइम एंड डेट आ गया। अगर मुझे यहाँ पर टाइम एंड डेट चाहिए तो ऑल्ट प्लस ई प्लस डी किया था हमने पहले। अब हम F5 भी प्रेस करते हैं तो ये नॉर्मल की होती है, ओनली फॉर नोट पैड के लिए, ओनली नोट पैड के लिए यूज करते हो बस इसे। अब ऑल्ट प्लस ई, अब हमारे पास आता है नेक्स्ट फॉन्ट। फॉन्ट क्या होता है, फॉन्ट जो होता है ना एक एरिया का नाम होता है हमारे, जिसके अंदर 3 चीजें कवर अप होती है, एक फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज। तो हम सबसे पहले ऑल्ट प्लस ई प्लस ओ करने के बाद आप आते हो, एक सेटिंग सा ओपन होता है, किसी किसी में एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, तो उसमें भी आप फॉन्ट को चेंज कर सकते हो। अब हमारे पास जैसे कि ये सेटिंग्स है, ये फॉन्ट का एरिया दिख रहा है आपको। नेक्स्ट टैब के अकॉर्डिंग आते हो, अगर मेरे को कोई भी टैब के अकॉर्डिंग नॉर्मली डालना है, जैसे मुझे चाहिए कैलिब्री का फॉन्ट चाहिए, तो ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, आ गया। अब मैं इसको डाउन एरो कर, मेरे को कोई भी टैब नहीं पता तो हम डाउन एरो करते हैं। तो हम इस तरीके से, अगर मुझे कोई भी फॉन्ट पता है तो उसको, उस नाम को आप सर्च कर सकते हो, इस तरीके आप आते हो। अगर मुझे कैलिब्री का फॉन्ट चाहिए तो यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब हमें एंटर प्रेस नहीं करना, नेक्स्ट टॉपिक पे जाने के लिए, मतलब फॉन्ट स्टाइल टॉपिक पे जाने के लिए हमें क्या करना होता है, टैब, टैब के अकॉर्डिंग 2 टाइम्स टैब करना होता है। अब आते हैं बोल्ड इटालिक। अब ये क्या कह रहा है दोस्तों, जो ये टैब है ना, अब टैब के अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ते जाते हो, यहाँ पर आ गए और मैंने ले लिया ये वाला, डाउन एरो नहीं लिया। नेक्स्ट अप एरो से मैं इसको चेंज कर रही हूँ, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये नॉर्मली आपको बता रहा है। तो लाइट इटालिक, तो लाइट इटालिक ये वर्ड देखो लाइट मूवमेंट में हो गया, इटालिक मतलब थोड़ा सा राइट साइड में हो जाता है, हाईलाइट होता है ये। रेगुलर मतलब हम नॉर्मली ना इटालिक यूज कर रहे हैं ना लाइट यूज कर रहे हैं, रेगुलर वर्ड आपके सैंपल में दिख रहा है। नेक्स्ट आपका होता है नॉर्मल लाइट, इटालिक विदाउट इटालिक लाइट है। अब आते हैं हम इटालिक बोल्ड। अब नॉर्मल बोल्ड, बोल्ड क्या है, ओनली बोल्ड डाटा के अकॉर्डिंग। अभी हमें क्या होता है, बोल्ड एक हाईलाइट होता है जो साइड साइड से बोल्ड क्रिएट करता है। बोल्ड एंड इटालिक,
दोनों कंबाइन काम कर रहा है। नेक्स्ट आप बोल्ड एंड इटालिक लेना चाहते हो, इस तरीके से आप टैब के अकॉर्डिंग आगे बढ़ोगे। एंटर प्रेस नहीं करना जब तक हम साइज ना दे दें, जब तक हम सारी इंफॉर्मेशन फिल ना करें, जब तक हमें टैप करना है। जब आप सारी इंफॉर्मेशन फिल कर लेते हो, जैसे मैंने यहाँ पे डाला 56, अब मेरे को करना होता है एंटर। जब मैं इसे एंटर करती हूँ, एंटर करने के बाद हमें इस एरो से जाना होता है बैक। ये आपके पास दिख रहा है। फॉन्ट स्टाइल हमने लिया था बोल्ड एंड इटालिक, फॉन्ट साइज लिया था 56 और कैलिब्री का हमने फॉन्ट लिया था। नेक्स्ट आपको दिखाया जाता है Alt+V, ये होता है जूम। जूम क्या होता है? जूम होता है दोस्तों जूम इन, मतलब शीट को प्लस करना, ठीक है। तो जूम इन की शॉर्टकट की क्या होती है? Alt+V+Z+I। ये क्या होता है? इससे हमारी शीट जूम हो रही है और शीट के साथ ऐसा लग रहा होता है कि जो हमारा साइज है ना वो भी जूम हो रहा है, बट नहीं, हमारी शीट जूम हो रही होती है। Alt+V+Z से आप जूम का डायलॉग बॉक्स ओपन करते हो और O, पहले हमने I किया था प्लस करने के लिए, अब हम कर रहे हैं O। ये क्या हो रहा है? माइनस करने के लिए। तो Alt+V+Z+O, आप शीट को माइनस करते हो, ठीक है। Alt+V, अब क्या होता है? नेक्स्ट हमारा Z होता है। अब ये 0 में करना हो, आपको डिफॉल्ट करना हो जूम, तो ये क्या होता है? 0 कर देता है। R करते हो इसको डिफॉल्ट कर, जो भी आपने साइज ले रखा होता है उसको एक नॉर्मल साइज पर ले आता है, ठीक है। Alt+V+Z, आप व्यू टैब पर जाते हो और Z से आप यहाँ पर आते हो। तो इतना एरिया कवर हो गया। अब हमें क्या करना है? स्टेटस बार क्या होता है? S प्रेस करते हो तो कई बार आपको यहाँ पर इस तरीके से लॉन्ग डाटा है, तो यहाँ से ये दिख रहा है आपको लाइन, ये हमारा स्टेटस बार होता है। जब हम इसे ऑन करते हैं ना तो ये हमारी चीजें को दिखाता है अप डाउन। एक तरीके से मान लेते हैं हम, ये जो माउस को सीट पे रखते हुए तो यहाँ पर स्क्रॉल करता है, तो सेम ऐसे ही आप यहाँ पर जाते हो तो ये स्टेटस बार भी यही काम करता है। Alt+V+W, अब एक आता है, एक होती है शीट रैप टू विंडो, एक होता है रैप टू रूलर, बट यहाँ पर रूलर नहीं होता। ये नोटपैड का सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर रूलर स्केल मेंशन नहीं किया जाता। तो जब आप Alt+V+W करते हो तो विंडो रैप भी होता है, रैप टू रूलर भी होता है, रैप टू विंडो के अकॉर्डिंग भी होता है। ये 2 टाइप्स के होते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि नोटपैड जो होता है वो इसमें इतनी शॉर्टकट कीज होती है। नॉर्मली हमने सारी शॉर्टकट की ओपन हो जाती है, आपको ऑल्ट प्रेस करना होता है, सारी कीबोर्ड की अपने आप ओपन होने लगती हैं। अगर आपको दोबारा देखना हो किसी भी वीडियो को या कभी सॉफ्टवेयर पे ओपन करके देखना, तो किसी किसी में अलग अलग फीचर्स भी होते हैं। ठीक है, थैंक यू।